क्या आपको पता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी रिश्तेदार को खून की ज़रूरत हुई हो और आप उन्हें खून सिर्फ इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपको आपका ब्लड ग्रुप पता ही नहीं था, या फिर आपका ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ? क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये एक जैसा दिखने वाला खून अलग अलग प्रकार का क्यों होता है और इनको अलग अलग वर्गों में क्यों बांटा गया है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या होता है और ये अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं और इन्हें हमें जानना क्यों ज़रूरी है। किसी भी इंसान को खून चढ़ाने से पहले उसका ब्लड ग्रुप और खून देने वाले का ब्लड ग्रुप, दोनों का ब्लड ग्रुप को मैच करवाना पड़ता है। अगर किसी मरीज के शरीर में अलग ग्रुप वाला खून चढ़ा दिया जाए तो उसका शरीर उसे हानिकारक समझकर उससे लड़ना शुरू कर देता है, जिससे उसके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिससे उस मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। और यही कारण है कि पुराने समय में जब किसी मरीज को खून चढ़ाया जाता था तो कई बार मरीज की मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनके शरीर में कौन से ब्लड ग्रुप वाला खून चढ़ाया जा रहा है। 1901 में कार्ल लैंस टेनर नामक वैज्ञानिक ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की। इससे ये पता चला कि सबका खून अलग अलग प्रकार का होता है और इसे मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया: ए, बी, एबी और ओ। रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम हिंदी में लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, इनकी वजह से ही हमारे खून का रंग लाल होता है। इसका काम शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अशुद्धियों को बाहर निकालना होता है। इन रेड ब्लड सेल्स में कुछ खास पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। ब्लड ग्रुप का पता खून में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी से चलता है। एंटीजन वो पदार्थ है जो शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायता करता है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। इन एंटीजन के साथ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज शरीर द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है जो बाहर से आए हुए हानिकारक जीवों से लड़कर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसलिए अगर आपका खून और देने वाले का खून एक नहीं होगा तो शरीर ये समझ जाएगा कि ये खून आपका नहीं है और यह बाहर से आने वाले खून को खतरा और हानिकारक समझ के उसे खत्म करने में लग जाएगा। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटी ए और एंटी बी। एबीओ सिस्टम के मुताबिक अगर आपके आरबीसी की सतह पर ए वाला एंटीजन और एंटी बी वाला एंटीबॉडी मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर आपके आरबीसी की सतह पर बी वाला एंटीजन और एंटी ए वाला एंटीबॉडी मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। इसी प्रकार से अगर आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन मौजूद होंगे और कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगा तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा और दोनों एंटीबॉडी मौजूद होंगे तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ब्लड ग्रुप के साथ हमें आरएच सिस्टम के बारे में भी जानना जरूरी है। आरएच सिस्टम एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद होता है। जैसे एबीओ सिस्टम ये बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, एबी है या ओ है, उसके आगे लगने वाला पॉजिटिव निगेटिव यानी कि प्लस माइनस आरएच सिस्टम ही तय करता है। तो अगर आपके आरबीसी की सतह पर अगर ये आरएच प्रोटीन मौजूद होगा तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर ये प्रोटीन आपके आरबीसी की सतह पर मौजूद नहीं होगा तो आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ही ब्लड ले सकते हो, लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो आप सिर्फ निगेटिव वालों से ही ब्लड ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ब्लड ग्रुप ए और ओ वाले इंसान से ही ब्लड ले सकते हो। ओ वाले से इसलिए क्योंकि ओ वाले में कोई एंटीजन मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ओ वाला ब्लड आपके शरीर में आकर के कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप सिर्फ बी और ओ वाले ब्लड ग्रुप के इंसान से ही ब्लड ले सकते हो। इसी तरह से अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप ए बी और ओ वाले से भी ब्लड ले सकते हो।
और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ही ब्लड ले सकते हो। तो एबीओ सिस्टम और आरएस सिस्टम को मिला करके ही 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। एक और जानने वाली बात यह है कि ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो आप किसी से भी ब्लड ले सकते हो। इसी प्रकार से ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो आप किसी को भी ब्लड दे सकते हो। एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि हमारे भारतीय संस्कृति में शादी से पहले कुंडली मिलवाने का चलन है, परंतु इसके अलावा लड़का लड़की का ब्लड ग्रुप भी मैच करवाना आवश्यक है। अगर किसी RH निगेटिव लड़की की शादी RH पॉजिटिव लड़के के साथ हो जाती है तो गर्भ में बच्चा RH पॉजिटिव हो सकता है, जिससे माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। प्रसव के समय अगर बच्चे का खून माँ के खून में मिल जाए तो माँ के खून में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, और अगर ये एंटीबॉडी प्लासेंटा के द्वारा बच्चे के खून में प्रवेश कर जाए तो ये एंटीबॉडी बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को नष्ट कर सकता है, जिससे बच्चा कई सारे बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एक जैसा दिखने वाला खून एक जैसा नहीं होता है और ये 8 प्रकार के होते हैं। और इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि किसी को खून चढ़ाने से पहले कितना ज़रूरी है दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करवाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी भी दबा ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि ब्लड ग्रुप्स क्यों अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन्हें हमें जानना क्यों जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।